आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी के पास ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल जी का विग्रह है जो पीतल का है, किसी के पास अष्ट धातु का है, किसी के पास चांदी का है। तो हर तरह के लड्डू गोपाल जी के विग्रह आते हैं और जब हम लड्डू गोपाल जी को घर में लाते हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उन्हें जागृत करते हैं, अपने घर में विराजमान करते हैं, उस समय हमारा विग्रह बहुत ही नया और बहुत ही ज्यादा चमकदार होता है, जिसे देखकर हमारा मन जो है ठाकुर जी के प्रति इतना प्रेम से भर जाता है। हमें लगता है कि कितनी प्यारी छवि है। तो हर कोई चाहता है कि उनके लड्डू गोपाल हर समय उसी प्रकार से चमकते रहे, उनका श्रृंगार इतना ही सुंदर रहे, उनकी छवि उतनी ही प्यारी रहे जिस समय वो लेकर आए थे। सारी सखियां है, बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो ठाकुर जी का श्रृंगार हर साल कराते हैं। जन्माष्टमी आने वाली है, काफी सारी सखियां, काफी सारे भक्त अपने ठाकुर जी का श्रृंगार कराएंगे और बहुत सारी सखियां घर पर ही ठाकुर जी का विग्रह साफ करेंगी, उनका श्रृंगार करेंगी। अगर आप भी इसी प्रकार से जन्माष्टमी पर या फिर समय समय पर 1-2 महीने में ठाकुर जी के विग्रह को चमकाते हैं, किसी भी धातु से, दही बूरा से, किसी भी मतलब कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में भी जो आप बहुत ही कम मात्रा में 1-2 बूंद से ही ठाकुर जी के विग्रह को पूरी सोने की तरह से चमका सकते हो। साथ ही साथ ठाकुर जी का श्रृंगार करवाने से पहले और ठाकुर जी को श्रृंगार के लिए भेजने से पहले और स्वयं भी ठाकुर जी को श्रृंगार करने से पहले यानी चमकाने से पहले उनके विग्रह को शास्त्रीय नियम जान लेना बहुत जरूरी है। भूलकर भी ऐसी गलती मत कर देना जिसके कारण से आपकी सारी सेवा ही विफल हो जाए। यानी इतने सालों तक आपने ठाकुर जी की सेवा की, ठाकुर जी में प्राण प्रतिष्ठा की, ठाकुर जी से पूरा प्रेम करने लगे, उसके बाद अचानक से ठाकुर जी का विग्रह काला पड़ गया, आपने उठाकर जो है श्रृंगार के लिए भेज दिया, या फिर ऐसे ही उठाकर आप स्वयं भी उनका विग्रह साफ करने लगे, उनका श्रृंगार करने लगे। तो ऐसी गलती भूलकर भी मत करना। अगर आप यह एक गलती करते हो कि बिना शास्त्रीय नियम के ठाकुर जी का विग्रह उठाकर श्रृंगार के लिए भेज देते हो या फिर स्वयं ही रगड़ने लग जाते हो, उन्हें साफ सफाई करने लग जाते हो, तो उससे क्या होता है, हमारे ठाकुर जी वो रुष्ट हो सकते हैं, उनके अंदर जो उनकी शक्ति विराजमान है उन्हें कष्ट हो सकता है। तो ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। उससे पहले क्या शास्त्रीय नियम लगता है, किस प्रकार से आपको करना है, क्या प्रार्थना करनी है, कौन सा मंत्र बोलना है, जिसे करने मात्र से आपके विग्रह की पवित्रता, शक्तियां और उनका जागृत रूप वैसा का वैसा ही बना रहेगा। आपने जितने सालों तक ठाकुर जी की सेवा की है वो सेवा का फल भी आपको निरंतर मिलता जाएगा। अगर आपने ठाकुर जी के विग्रह का श्रृंगार नए सिरे से करवाया है तो ठाकुर जी के विग्रह का जो श्रृंगार आप करवाते हो, फिर से आपकी सेवा प्रारंभ होती है। तो छोटी छोटी आप ये गलतियां कर देते हो जिसका प्रभाव भी आपके पूजा पाठ पर, आपकी सेवा भाव पर बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि ठाकुर जी मात्र एक विग्रह नहीं है, उनमें प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूर्ण रूप से ठाकुर जी जागृत हो जाते हैं और उनकी सेवा में मंत्र लगते हैं, नियम लगते हैं, तभी उस विग्रह की जो है शक्तियां बनी रहती है, पवित्रता बनी रहती है। और बहुत सी सखियां कहती है हमारे ठाकुर जी जो है हमें लीलाएं नहीं दिखाते, हमें अनुभव नहीं कराते। हो सकता है जाने अनजाने में आपसे भी ऐसी भूल हो गई हो कि आपने ठाकुर जी का विग्रह चमकाया हो और शास्त्रीय नियम का पालन न किया हो। यह नियम अपनाने के बाद आप जैसे भी चाहो ठाकुर जी के विग्रह को साफ कर सकते हो, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप श्रृंगार के लिए भी भेज सकते हो। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा जो प्रोडक्ट बताने वाली हूँ इसमें, जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप खरीद सकते हो। एक जो है बूंद लेकर ही आप ठाकुर जी के विग्रह को आप चमका सकते हो। वीडियो में भी मैं आपको प्रॉपर रूप से करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, शास्त्रीय नियम क्या है, किस प्रकार से ठाकुर जी का श्रृंगार, उनकी साफ सफाई, उनके विग्रह को चमकाना है, वो देख लीजिए। और दोस्तों, एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि जितने लोगों के पास यह वीडियो पहुंचेगा और वो इस शास्त्रीय नियम के अनुसार अपने ठाकुर जी के विग्रह को चमकाएंगे, उनकी जो है श्रृंगार करेंगे, तो आपको उसका पुण्यफल अवश्य ही प्राप्त होगा। क्योंकि आपके माध्यम से किसी का मार्गदर्शन हो रहा है, वो गलती करने से बच रहा है, उसकी पूजा पाठ, उसकी सेवा जो है वो बनी की बनी रह रही है, वो व्यर्थ नहीं हो रही है और वो पूरी शास्त्रीय विधि से ठाकुर जी की सेवा कर पाएगा। तो इसका पुण्य फल
आपको भी बहुत ज्यादा प्राप्त होगा। हालांकि उन्हें बताइए कि आपको ऐसा नहीं करना है। ठाकुर जी के श्रृंगार से पहले अचानक से उठाकर दे दिया, भेज दिए या फिर खुद ही रगड़ने बैठ गए। आपको यह नियम फॉलो करने चाहिए, तभी आपकी सेवा जो है 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, 30 साल हो जाए, वो क्रम से चलती रहेगी। लेकिन अगर आपने बिना शास्त्रीय नियम के ये छोटी सी गलती कर दी, ठाकुर जी से बिना आज्ञा लिए ये मंत्र बोले, आपने ठाकुर जी के विग्रह को साफ कर दिया, तो आपकी सेवा शुरुआत से शुरू हो जाएगी। क्योंकि ठाकुर जी भी भाव देखते हैं, आपके मन का प्रेम देखते हैं और आपकी पूजा का नियम भी देखते हैं कि आप कितनी शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखते हो। हमारा उद्देश्य आप तक शास्त्रीय विधि, सही विद्या पहुंचाना ही है, क्योंकि यह भी एक ठाकुर जी की ही सेवा में गिना जाता है। तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। अब आप वीडियो में समझिए किस प्रकार से आपको करना है। देखिए, आप सबसे पहले ठाकुर जी, आप देख सकते हैं मेरे विग्रह भी कितने काले पड़ गए हैं। साथ ही साथ जन्माष्टमी आने वाली है और साल में एक बार अगर आप इस तरह से ठाकुर जी के विग्रह को चमकाते हो, तो अगर आपके यहाँ पानी अच्छा है, सालों साल आपके विग्रह की चमक बनी रहेगी। मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि मैं किस चीज से ठाकुर जी की विग्रह को चमकाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ठाकुर जी को आसन पर विराजमान कर लीजिए। आसन को आप जो है जल छिड़क कर, तुलसी जल छिड़क कर शुद्ध और पवित्र कर लीजिए। जहाँ पर ठाकुर जी है उन्हें बैठाकर जो है सबसे पहले तुलसी माला धारण कराइए। उस ठाकुर जी को आप जो है विराजमान करके सबसे पहले दीपक जलाइए। 1 लोटा जल भर लीजिए, उसमें तुलसी दल डाल लीजिए, साथ ही थोड़ी सी मिश्री भोग आपको अवश्य लेना है, पुष्प आपको जरूर लेने हैं। उसके बाद ठाकुर जी की आरती करते हुए हाथ जोड़कर उनके चरणों में पुष्प को रखते हुए उन्हें तुलसी जल पिलाने के पश्चात हाथ जोड़कर आपको जो है मंत्र बोलना है। आपको मंत्र क्या बोलना है? आपको बोलना है, हे देव श्री कृष्ण क्षणमेकं विश्रानम कुरुसव विग्रह शुद्धार्थ सेवाम करिष्यामि मम अपराधान क्षमायासौ। यानी हे श्री कृष्ण भगवान, हे मेरे बाल गोपाल, हे कृपा निधान, क्षण मात्र विश्राम करे। मैं श्रद्धा और भक्ति भाव से आपके विग्रह की सेवा एवं सफाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ। सेवा में कोई त्रुटि हो जाए मुझे क्षमा करना और मेरी सेवा को स्वीकार करना। इस प्रकार से हिंदी में भी आप बोल सकते हो। ये ठाकुर जी को कुछ समय के लिए विग्रह में से विश्राम करने के लिए कहा जाता है। फिर हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है कि हे ठाकुर जी, मैं आपको अपने हृदय कमल में विराजमान कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपके शुद्ध पवित्र हृदय में ठाकुर जी का वास होगा, या मंदिर में जहाँ भी शुद्ध स्थान होगा वहाँ ठाकुर जी विश्राम करेंगे। मन ही सबसे पवित्र रखना चाहिए, वहाँ पर ही ठाकुर जी को विश्राम दे और कहे कि हे ठाकुर जी, मैं अपने हृदय कमल में आपको विराजमान करती हूँ या करता हूँ, मेरी सेवा स्वीकार करे। फिर आपको हाथों में जल लेना है, एक पुष्प लेना है। उस पुष्प और जल को ठाकुर जी के चारों ओर 7 बार दाएं से बाएं घुमाना है और वह जल ठाकुर जी के चरणों में छोड़ देना है। जिस समय ठाकुर जी जो है अपने विग्रह से विश्राम के लिए प्रस्थान करते हैं दोस्तों, उस समय यह तुलसी जल जो होता है थोड़े से काले तिल डालकर ठाकुर जी के विग्रह के चारों ओर इसलिए डाला जाता है ताकि ठाकुर जी के विग्रह में सिर्फ साफ सफाई शुद्धता के बाद ठाकुर जी ही विराजमान हो, उसमें कोई अन्य शक्ति विग्रह में विराजमान न हो। यह बहुत गहरी और रहस्यमयी बातें होती है जो आपको हर कोई यूट्यूब पर नहीं बताएगा और न ही आपको इसका ज्ञान होगा। तो इसलिए आप थोड़े से काले तिल डालकर जो है जल के लोटे में तुलसी दल डालकर ठाकुर जी के चारों ओर 7 बार जिस स्थान पर बैठकर आप उन्हें साफ करने वाले हो वहां पर डाल लीजिए। ठाकुर जी के विग्रह के चारों ओर डाल लीजिए ताकि जो है ठाकुर जी की साफ सफाई के बाद हमारे ठाकुर जी में जब हम मंत्र बोले तो उनकी ही शक्ति विराजमान हो। इस प्रकार से आपको यह करना है। फिर उसके बाद देखिए, अब हमने ठाकुर जी से आज्ञा ले ली है पूर्ण रूप से। आप अपने हाथों में अगर रिंग पहनते हो, आप चूड़ियां पहनते हो, तो आप वो निकाल लीजिए ताकि ठाकुर जी को वह लगे न। मैं तो भाई ऐसे निकाल लेती हूँ क्योंकि ठाकुर जी ही हमारे सुहाग की रक्षा करने वाले हैं, उनके होते हुए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आप नहीं निकालना चाहते तो सावधानी पूर्वक कीजिए। फिर आपको 1 बूंद जो है ठाकुर जी के विग्रह को साफ करने वाला यह थोड़ा सा 1-2 बूंद जो है तरल पदार्थ जो मैं लगा रही हूँ, यह आपको अपने हाथों पर लगाना है, न कि किसी कपड़े पर, न सीधा विग्रह पर। वो देखिए हाथों पर लगाने के बाद मैंने महसूस किया है इससे न तो कोई
हाथों में जलन हुई है, न किसी प्रकार का ही मुझे कोई नुकसान हुआ है, तो यह हमारे ठाकुर जी के लिए बिल्कुल सेफ है। और एक बूंद मात्र से ही जब आप हल्के हल्के हाथों से ठाकुर जी के विग्रह पर यह रगड़ना शुरू करोगे, हल्के हाथों से ही, आप वीडियो में देख सकते हो सारा जो विग्रह का कालापन है, जहां पर भी दाग धब्बा हो गया है विग्रह पर, चाहे वह कितने साल पुराना भी कोई धब्बा क्यों न हो, आसानी से वह धीरे धीरे छूटता चला जाएगा। आपको अपने हाथ से तब तक हल्के हल्के से आपको रगड़ना है जब तक ठाकुर जी का विग्रह चमकने न लगे। देखिए मैं धीरे धीरे से ठाकुर जी के विग्रह पर इसे लगा रही हूँ और हमारे ठाकुर जी के विग्रह में धीरे धीरे चमक आ रही है, चमक बढ़ती जा रही है। जब हम पूरी तरह से पूरे विग्रह को इसी तरह से हम हल्के हाथ से जो है रगड़कर ठाकुर जी पर, जहां पर भी आपको पुराने काले चंदन के धब्बे लग जाते हैं, जहां भी विग्रह पर आपको कालापन लगे, जैसे उनके कानों के पास बहुत ज्यादा काला काला सा हो जाता है पानी की वजह से, वहां पर अच्छे से आप जो है सिर्फ एक बूंद हाथों पर लगाकर आप जो है इसे धीरे धीरे रगड़ते रहिए। उससे ठाकुर जी का सारे विग्रह का कालापन दूर हो जाएगा। आप मेरे हाथ पर देख सकते हो कितना अच्छा रिजल्ट है और सारा विग्रह का कालापन जो है वो धीरे धीरे रिमूव हो रहा है। इस प्रकार से आपको करना है। आप डिस्क्रिप्शन में जो है देख सकते हो मैंने क्या लगाया है और आप जो है वहां से लेकर इसको सिर्फ एक दो बूंद से ही अपने ठाकुर जी को चमका सकते हो। इस तरह से चमकाने के बाद मैं कलर भी बता दूंगी कौन से यूज करती हूँ। इसे ठाकुर जी को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जैसा आप नए ठाकुर जी लेकर आते हो बिल्कुल उसी तरह से ठाकुर जी चमक जाएंगे, बिल्कुल एकदम नए जैसे हो जाएंगे, शास्त्रीय विधि के द्वारा हो जाएंगे और आपकी पूजा पाठ में भी कोई क्रम नहीं टूटेगा। इस प्रकार से ठाकुर जी को अच्छे से आप पूरा विग्रह साफ कर लीजिए। हाथों से रगड़ने के बाद आपको एक कॉटन का साफ स्वच्छ बिल्कुल कपड़ा लेना है, फिर हल्के हल्के उस कपड़े से भी ठाकुर जी के विग्रह को अच्छी तरह से साफ कर देना है, क्योंकि हाथ से रगड़ने के बाद जगह जगह पर जो कालापन उनके विग्रह से छूट जाता है वो लग जाता है। अगर आप कॉटन के कपड़ों से आराम से आप सफाई करोगे तो फिर वह भी सारा साफ हो जाएगा। अब आप देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार से मेरे ठाकुर जी में चमक आ गई है और किस प्रकार से मेरे ठाकुर जी बिल्कुल नए ठाकुर जी का विग्रह जब मैं लेकर आई थी उसी तरह से चमक रही है। तो कपड़े से पूरा साफ करने के बाद अब बात आती है जो बात आपको विशेष ध्यान रखने योग्य है। हम ठाकुर जी को विश्राम तो करा देते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी भूल क्या करते हैं, हम स्नान कराकर सीधे ठाकुर जी को मंदिर में फिर से विराजमान कर देते हैं और उनका आह्वान करना भूल जाते हैं, यानी उन्हें विग्रह में प्रवेश कराना भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ी भूल हम करते हैं। यहीं पर ही हमारी पूजा का क्रम टूट जाता है और फिर से हमारी पूजा नए सिरे से प्रारंभ हो जाती है। तो आपको क्या करना है, पूरी तरह से देखिए किस प्रकार से सारा कालापन छूट गया है कपड़े से साफ करने के बाद। अच्छी तरह से किस प्रकार से ठाकुर जी चमक रहे हैं। अब हमें अपना आगे की प्रक्रिया करनी है। किस प्रकार से अब हमें ठाकुर जी को स्नान कराना है, ठाकुर जी का आवाहन करना है। पहले एक लोटे में आप पंचामृत बना लीजिए। उसमें आप दूध, दही, शहद, शक्कर, तुलसी दल डालकर पंचामृत बना लीजिए अच्छे से। फिर ठाकुर जी को आपको जो है स्नान पात्र में बैठा देना है। उसके बाद अपना दीपक रख लीजिए वहां पर जलाकर। ठाकुर जी की आरती करते हुए आपको मंत्र बोलना है। पहले ठाकुर जी को स्नान कराते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम श्री कृष्णाय नमः, आह्वामयामि, स्थापयामि, पूजयामि, नमस्ते नमस्ते, नमो नमः। आपको हाथ जोड़कर इस प्रकार से स्नान कराते हुए बोलना है। दोबारा सुन लीजिए, ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगी अगर आपको पूछना है। ओम श्री कृष्णाय नमः, आह्वामयामि, स्थापयामि, पूजयामि, नमस्ते नमस्ते, नमो नमः। यानी हे श्री कृष्ण भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, प्रेम पूर्वक आपका आह्वान करती हूँ या करता हूँ। आपको अपने हृदय में इस विग्रह में विराजमान मानकर मैं आपकी पूजा करती हूँ। तो कृपा करके आप इस विग्रह में विराजमान हो जाइए, कृपा पधारिए और मेरी इस छोटी सी सेवा को स्वीकार कीजिए। मैं प्रेम और श्रद्धा से आपको स्नान कराने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए, ये मंत्र बोलिए, ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहिए। जब आप मंत्रों के द्वारा ठाकुर जी को विराजमान करते हो, आह्वान करते हो, उनका मंत्रों के द्वारा अभिषेक करते हो, तो वे पूर्ण रूप से अपने विग्रह में जो है
जागृत हो जाते हैं और फिर से हमारी सेवा प्रारंभ हो जाती है। देखिए, पंचामृत से स्नान कराते समय आप बोल सकते हो ओम श्री कृष्णाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। हे श्री कृष्ण, मैं आपको पंचामृत स्नान अर्पित करती हूँ या करता हूँ। हिंदी में भी बोल सकते हो आप, संस्कृत में भी बोल सकते हो, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी बोल सकते हो। श्रृंगार करते समय भी प्रार्थना करिए, हे देवों के देव, मैं भक्ति भाव से आपका श्रृंगार कर रही हूँ, कृपा मुझे इसकी अनुमति प्रदान करे, मेरी छोटी सी सेवा को स्वीकार करे। उसके बाद आप बोलिए तव में माता च पिता तव में बंधु सखा तव में विद्या द्रविण तव में सर्वम देव देव। तुम ही मेरी माता पिता बंधु सखा भाई और विद्या देने वाले, धन और सुख समृद्धि देने वाले, आप सब कुछ हो मेरे। अनुमति ले और फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करे जैसे मैंने किया है। उसके बाद ठाकुर जी को उनके प्रिय भोग लगाए, अपना दीपक जलाए, आरती करे, चंदन का तिलक लगाए, उनके जो है चरणों में पुष्प चढ़ाए, दूध का मिठाई का जो भी भोग आप लगाना चाहते हो वो सेवा प्रदान कीजिए, अपने नाम जाप कीजिए, ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए। देखिए मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं श्रृंगार के बाद, एकदम जैसा मैं इन्हें लेकर आई थी उस समय उनके विग्रह में जो चमक थी, आज दोबारा से उतनी ही चमक मुझे दिखाई दे रही है। जन्माष्टमी आने वाली है, जन्माष्टमी से पहले आप अपने ठाकुर जी को इस प्रकार से श्रृंगार कर सकते हो। जो कलर ठाकुर जी के श्रृंगार में, यानी उनकी आंखें बनाने में, उनके होठ बनाने में, जो है आप उनकी मालाएं बनाने में, येलो रेड व्हाइट ब्लू जो भी कलर आपको चाहिए वो भी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, वहां से आप खरीद सकते हो। वही यूज मैंने किए हैं, वो जल्दी से नहीं उतरते। वो कलर करने के बाद काफी दिनों के बाद हमें कलर करने की आवश्यकता पड़ती है, 3-4 महीनों तक कलर नहीं छूटता और सभी जो है श्रृंगार करने वाले इन्हीं कलर को यूज करते हैं। आपको प्रार्थना कर देनी है, क्षमा याचना करनी है। हे मेरे ठाकुर जी, मुझे दिन रात हजारों भूल होती है, अपराध होते हैं, मैं आपका सेवक हूँ, मैं अपना सेवक समझकर मेरे अपराधों को कृपा करके क्षमा कीजिए। मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, पापी हूँ, किंतु इस समय आपकी शरण में आई हूँ या आया हूँ, दया का पात्र हूँ। मैंने अज्ञानतावश जो भूल की है उसे माफ कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरी यह छोटी सी सेवा स्वीकार कीजिए। अज्ञान के कारण, भूल होने के कारण, बुद्धि भ्रंट होने के कारण मैंने जो मनता अधिकता कर दी है उसे माफ कीजिए और मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से आप जो है अपने अपराध के लिए, अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना कीजिए और ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से पूरी शास्त्रीय विधि के अनुसार अगर आप ठाकुर जी का श्रृंगार करते हो, उनके विग्रह को चमकाते हो, चाहे आप किसी भी चीज से ठाकुर जी के विग्रह को चमकाते हो, तो न ही तो आपकी पूजा का क्रम टूटेगा, न सेवा छूटेगी, न ही आपको जो है कोई दोष लगेगा। साथ ही साथ आपकी पूजा का सालों साल का क्रम भी चलता रहेगा। नए सिरे से आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा, बल्कि जो आप पहले से पूजा पाठ करते आ रहे हो वो पूजा पाठ का फल आपको क्रम से मिलता रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा, क्योंकि राधे राधे लिखने से कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं। दोस्तों, आपको कोई भी मंत्र चाहिए हो या फिर आपको कुछ भी पूछना हो, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। साथ ही साथ यह बहुत आवश्यक है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी लड्डू गोपाल को श्रृंगार पर भेजने से पहले अगर कोई दूध भी ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए भेजता है तो इस प्रकार से प्रार्थना करके वो ठाकुर जी को अपने हृदय में स्थान दे, अपने मंदिर के पवित्र स्थान पर स्थान दे। यह तो हम सभी जानते हैं, हम ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा जो है मंत्रों के द्वारा और जो है बहुत ही विधि विधान के साथ करते हैं, फूलों में, अनाज में उन्हें विश्राम कराकर। तो आपको उनका श्रृंगार करने से पहले भी यह शास्त्रीय नियम जरूर अपनाना चाहिए। ये छोटी छोटी सी जानकारी होती है जो आपको यूट्यूब पर कोई नहीं देगा, क्योंकि ये वही जानकारी है जिनके द्वारा आपको ठाकुर जी की कृपाएं प्राप्त होती है और इन पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको यह वीडियो मार्गदर्शन से भरा हुआ लगा हो, अगर आपको इसे जरा सा भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो और आपका मन प्रसन्न हुआ हो कि आप ठाकुर जी ने मेरे माध्यम से ही सही आपका बहुत बड़ा मार्गदर्शन कर दिया, और यह अचानक से मेरे मन में भाव आया कि मैं यह सब विधि आपके साथ शेयर करूं, ताकि अगर आप गलती कर रहे हो तो आगे से आप यह गलती न करें।
यह मेरा भाव नहीं था, यह ठाकुर जी की आज्ञा थी कि मैं आप सबके साथ यह वीडियो शेयर करूं ताकि आपको भी इसका ज्ञान हो जाए। अगर आप भी चाहते हो अन्य भक्तों को भी इसका ज्ञान हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को भेजिए और बताइए कि क्या महत्व है इस तरह से ठाकुर जी का श्रृंगार करने का। आपकी सखी सहेलियों के पास, जिसके पास भी ठाकुर जी है, उन्हें यह नियम अवश्य बताइए। इससे आपको भी ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी, उनका भी मार्गदर्शन होगा और उन्हें भी ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे।